चुनाव बीत गए, सरकार बन गई, लेकिन अभी तक रह रह कर थोड़ी कसा कर वो टीस राम भक्त, सनातन और हिंदुओं के मन में आता है कि आखिर अयोध्या कैसे हार गई। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने राम को थोड़ा हल्के में लिया, राम भरोसे नहीं रहे। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। राम मंदिर तो बनवाई, लेकिन राम पर थोड़ा अंत में भरोसा कम कर गए और लगता है शायद यही चूक हो गई। अब ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, जरा गौर कीजिए। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन। रामलला का अपने भवन में आगमन। और देश का वो वातावरण अद्भुत था, अलौकिक था। पूरे देश में, अयोध्या समेत गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में ध्वजा लहरा रही थी और सब लोग राम के जयकारे लगा रहे थे। और यह लग रहा था कि मानो यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है। फिर क्या कारण हुआ कि उसी अयोध्या में महज 2.5 से 3 महीने के बाद जिनकी प्रमुख भूमिका रही राम मंदिर निर्माण में, वो दल वहां हार जाती है। और वहीं नहीं हारती, उसके आसपास भी बहुत सारे जगहों पर विपरीत रिजल्ट आते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं पुनः उस बात पर कायम हूं कि उस दल ने राम पर भरोसा कम किया, वो थोड़ा डगमगाए और धीरे धीरे उस पाले में चले गए जहां विरोधियों का जमवारा था। तनिक पीछे जाइए और याद कीजिए, जब राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन का पूरे देश में हिंदुओं के बीच एक उमंग का वातावरण था, महज कुछ ही दिनों के अंदर कुछ शख्सियतों को भारत रत्न देने की प्रक्रिया शुरू होती है, सरकार घोषणा करती है। और यहीं से राम मंदिर के भरोसे से हटकर जातिवाद के भरोसे पर जब दल उतर जाता है तो दूसरे के पाले में चले जाता है और बात राम से हटकर जाति पर आ जाती है। भारत रत्न जो दिए गए, उसका मैसेज यह गया कि फलाने जाति को यह दल खुश करना चाहती है और इनका भी वोट प्राप्त करना चाहती है। लोगों का ध्यान हिंदुत्व से हटकर जातिवाद की ओर मुड़ जाता है और लगातार 2 भारत रत्न ऐसे घोषित किए जाते हैं तो पूरा मुद्दा राम से हटकर जात पर केंद्रित हो जाता है, जुगाड़ तंत्र हावी हो जाता है। और जो राम मंदिर का उत्साह और एक आभा था, वह आभा परिवर्तित होने लगता है। किसी को भारत रत्न मिला, यह अच्छी बात है, उनका सम्मान होना चाहिए,
लेकिन जिस समय आपने दिया वह समय आप गलत चुन गए, क्योंकि आपने राम की आभा को एक अलग तरह का प्रकाश देकर उसे मलिन करने का प्रयास किया। आपको राम पर भरोसा नहीं रहा कि राम मंदिर के सहारे, और जब राम को हमने स्थापित कर दिया है तो हुई है वही जो राम रचि राखा, इस पर भरोसा करते तो हिंदुत्व अपनी जगह पर टिके रहते। तो कहा जाता है कि एक जगह पर कई रोशनी अगर डालने का हम प्रयास करें तो सारी रोशनियां आपस में मिल जाती है और एक नए प्रकार की रोशनी का निर्माण करती है, और वहीं घालमेल हो जाता है, और उसी घालमेल में आप कमजोर पड़ गए। जो राम समर्थक थे, जो हिंदुत्ववादी थे, जो सारी बातें राम के इर्द गिर्द रहनी चाहिए थी, उसे आपने छोड़कर एक अलग ऐड करने का प्रयास किया, अतिरिक्त जोड़ने का प्रयास किया, तो राम से आप अलग हट गए। तो राम पर से भरोसा हटा और आप डगमगाए। इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए, और वह यह कि वैसे लोगों को भी आपने अपने साथ जोड़ा जो कभी राम का विरोध करते थे, या सच कहें तो वो राम के समर्थक नहीं थे। तो जो आपके साथ राम के समर्थक थे, उनको उनसे जुड़ने में कठिनाई हुई, सामंजस्य नहीं बिठा पाए, और इस जोड़ तोड़ में आप पिछड़ गए। फिर मैं कहूं, यह दूसरी बात भी जो दर्शाती है, यह दर्शाती है कि आपको राम पर भरोसा थोड़ा कम पड़ गया था। और तीसरी बात साफ साफ परिलक्षित हुई कि आपने उस दौरान कभी भी जमकर राम मंदिर और राम का नाम नहीं लिया, क्योंकि आप जोड़ तोड़ में संलग्न हो गए थे, और उसमें आपकी नैतिकता जो थी वह भी छिन्न भिन्न हुई, जिससे जो लोग नैतिकवादी थे उनके मन को भी थोड़ी चोट पहुंची, और इसकी वजह से आपसे दूर हटे। ये तीसरी बात भी साबित करता है कि आप राम के भरोसे नहीं रहे, कि राम के साथ रहना है तो नैतिकता जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और यह खास ख्याल होना चाहिए कि जो राम भक्त है वह मर्यादा पसंद करता है, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम को मानता है। तो कहीं कहीं आपकी मर्यादाएं भी टूटी। और फिर हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। तो राम के साथ आपने बहुत चीज़ों को साधने का प्रयास किया, इसकी वजह से भी ये परिणाम आपके सामने है। और अंत में मैं कहूँ, एक बात और इसमें जोड़नी चाहिए, वह यह कि आपको राम से बड़ा अपना नाम दिखने लगा था, और लगा कि मैंने जो कार्य किया है वो हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। कार्य किया हुआ निश्चित तौर पर आगे ले जाएगा, लेकिन उसे भी राम के साथ ही साधना चाहिए था। त्वद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये सब जो कराया है, इतनी जो सफलताएं मिली है, इतना जो विकास हुआ है, यह सब राम की कृपा है। अगर इसमें पिरोकर यह चला जाता तो शायद आज परिणाम कुछ दूसरा होता। और इसका मतलब कि थोड़ा अहंकार भी आपके सामने आ ही गया था। बाकी तो जो सामने वाला है, जो आपका विरोधी है, वो तो विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र या जो रचना होगा वो रचेगा ही। आपकी नैतिकता क्यों हट गई? आप उस जोड़ तोड़ में क्यों आ गए? बस राम के नीति से हटने का यह परिणाम है कि अयोध्या भी हार गए। वैसे आपके इन कारणों से
वो दोष मुक्त नहीं हो जाते जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण के बाद वाराणसी और अयोध्या में इतने विकास के बाद भी राम को नकारा है, राम से अलग मत दिया है, वो भी कम दोषी नहीं है और राम उन्हें भी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन आपको राम के साथ रहना चाहिए था, राम के भरोसे रहना चाहिए था। और सच कहें तो राम ने एक संकेत भी दिया है कि आप राम पर भरोसा करना सीखिए। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और शैलेश की बात में आज इतना ही। मुझे जो बात समझ में आई वो मैंने कह दी। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय जय सिया राम।